नाजरीन आदाब। अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल विखरुली आप तमाम बाज़ौक़ नाजरीन की खिदमत में पेश करता है कौम मिल्लत का एक अहम मसला, समाज का एक सुलगता हुआ नासूर, सोशल मीडिया और हम। तहरीर और हिदायत एतकाद रामपुरे। अदाकार आकिब, जियान, हुसैन, कामरान, मोहम्मद अली, हमज़ा अली, अब्दुस्समद, अम्मार, कासिम, यासिर, इद्रीस, सैफ अली, ज़ियाउल्लाह, बद्र आलम, हस्सान, मोइन, फ़हद, अयान, आज़म, निज़ामुद्दीन और अम्मार यासिर। बैकग्राउंड वाइज मोहतरम ज़ियाउल्लाह मोमिन सर, इमरान सर, जाहिद सर, वसीम अकरम और एतकाद रामपुरे। मुआविनीन ज़ियाउल्लाह मोमिन, सबा मैम, मसरत मैम, इमरान सर, जाहिद सर, कदीर सर, अस्मा मैम, शहनाज मैम, रमज़ान भाई, मेकअप, मसरत मैम, अस्मा मैम, शहनाज मैम, सबा मैम और एतकाद रामपुरे। लाइट्स, साउंड और डेकोरेशन बसेरा डेकोरेटर्स सिराज भाई। खुसूसी ताउन अनवर सर, परवीन मैम, शहनाज बाजी, एजाज और सरफराज सर। तो लीजिए नाजरीन, पेश खिदमत है एतकाद रामपुरे की तहरीर व हिदायत से सजा समाज का सुलगता हुआ नासूर, उर्दू यकबाबी ड्रामा सोशल मीडिया और हम। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हो दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं, कोई आगे। अम्मी अम्मी, अब्बू अब्बू, कहाँ हैं आप? मैं अपनी जमात में अव्वल नंबर से पास हुआ, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,18,447 हुआ। 24 घंटे में 6,088 नए केसेस। कोरोना से 24 घंटे में 148 मरीजों की मौत। अब तक 3,583 लोगों की वायरस से मौत हुई। और इस तरह कोरोना वायरस तो चला गया, मगर वो जाते जाते बच्चों, नौजवानों और बड़े बूढ़ों को मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की ऐसी जंजीर में जकड़ गया
कि आज तक वो इससे बाहर नहीं आ सके। जिन नन्हे मुन्ने हाथों में कभी किताबें और खिलौने हुआ करते थे, उन हाथों में अब मोबाइल फ़ोन नज़र आने लगे हैं। पढ़ाई लिखाई, खेलकूद और नमाज से मानो जैसे उनका नाता ही टूट गया हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या हुआ वसीम सर, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जावेद सर, क्या बताऊँ, ये कोरोना वायरस तो चला गया, मगर इसका फ़ायदा मोबाइल और सोशल मीडिया को खूब हुआ। कुछ बच्चे पढ़ाई में तवज्जो ही नहीं दे पा रहे हैं और ना ही इनके वालिदैन का इन पे तवज्जो है। मेरी जमात के बहुत से बच्चे जो पढ़ाई में ज़हीन थे, वो कई मज़ामीन में फ़ेल हो गए। दूसरे बच्चे बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे हर जगह यहाँ वहाँ और हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। क्या होगा इन बच्चों का? अरे वाह, ये कोरोना ने तो हमारा काम बहुत जल्द कर दिया। देखा हमने सबको किस तरह अपने जाल में फांस लिया। आज पूरी दुनिया हमारे कब्जे में है, हमसे कोई बच नहीं सकता। मैं हूं फेसबुक, इन सब का सरदार। ये है मेरे साथी। मैं हूँ व्हाट्सएप, पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चे हों, नौजवान या फिर बुजुर्ग हों, सब मेरे दीवाने हैं। हमने उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूं जो कोई नहीं जानता। फर्जी दुनिया का बादशाह हूं मैं, बादशाह। मैंने लोगों की सोच और याददाश्त पर ताले लगा दिए। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, खास तौर पर नौजवान बच्चों को। इसको, उसको, हाँ सबको। और मुझे तो आप लोग जानते होंगे, मैं हूं फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ था। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पे नाचेगी। तो चलो देखो हमारा कमाल। अब्बू अब्बू, मेरा इम्तिहान करीब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे पढ़ाओगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? अब्बू, समझाया तो था मगर मैं भूल गया। बेटा अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे देर हो रही है, दुकान पर भी जाना है। मैं शाम को आने के बाद तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है अब्बू। अम्मी अम्मी, अम्मी अम्मी,
आसमा, तुमने वो नया वाला सीरियल देखा? अरे क्या बताओ, पिछले हफ्ते गांव से मेरी सास आई थी तो पूरे हफ्ते में बिजी थी, कुछ देखने का वक्त ही नहीं मिला। अम्मी 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 अरे क्या है बेटा, देख नहीं रहे? मैं फोन पर बात कर रही हूँ। कल मेरा मैथ्स का पेपर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे पढ़ाओगे? बेटा अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमको बाद में पढ़ाऊंगी। ठीक है अम्मी। अम्मी अम्मी अब तो आप मुझे पढ़ाइए ना। बेटा अभी मैं बहुत थक गई हूँ, जब तुम्हारे अब्बू आएंगे वो तुम्हें पढ़ा देंगे। ठीक है अम्मी। अब्बू अब्बू आप आ गए, चलिए मुझे आप पढ़ा दीजिए। बेटा मैं आज बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ ना अपनी अम्मी के पास जाके पढ़ो। अब्बू अम्मी तो सीरियल देखने में बिजी है। ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है अब्बू। आज दुकान में बहुत काम था, मेरा तो सर दर्द कर रहा है। वैसे बेगम आज खाने में क्या बना है? क्या कहा? आज खाने में क्या बना है? अजी क्या बताऊं, पिछले हफ्ते गाँव से आपकी अम्मी जान ने इतने सारे काम करा दिए, उसकी थकान अब तक नहीं गई। जाओ जी, आज आप बाहर से खाना मंगवाओ जैसा हमेशा मंगवाते हैं। आज मैं खाना वाना नहीं बनाने वाली। अरे अब्बू तो अभी तक नहीं आए, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? चलो मोबाइल में कुछ पढ़ ही लेते हैं। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। क्या हुआ? हाय मेरा बेटा, अजी कुछ कीजिए ना, किसी डॉक्टर को बुलाइए, नहीं तो इसे किसी अस्पताल ले चलिए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नादान लड़के, तुम हमारी जाल में पूरी तरह फंस चुके हो कि तुम हमारा शिकार हो चुके हो, हमारा नया शिकार। पता नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को क्या हो गया। वो अपने कमरे में था, फिर अचानक हमें जोर से उसकी चीख सुनाई दी। हम दौड़ कर गए तो उसे इस हालत में पाया। 5000 फॉलोअर्स होंगे, फ्रेंड्स भी होंगे, मगर आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। देखिए घबराए नहीं, लगता है बच्चा मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और वो किसी चीज़ को देख के बहुत डर गया है। सोशल मीडिया के हद से ज़्यादा इस्तेमाल से ऐसा ही होता है। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे कोई है अस्पताल में? कोई है? आई एम सॉरी, ये बच्चा हाय मेरा बच्चा, मेरा नन्हा सा बच्चा, अब मैं क्या करूं? ये हादसा कैसे हुआ? डॉक्टर साहब अब क्या बताऊं, क्या बताऊं? कुछ दिन पहले मेरा बच्चा जिद करने लगा कि उसे नया मोबाइल चाहिए, तभी वो स्कूल जाएगा और पढ़ाई करेगा। मैंने बिना सोचे समझे उसे नया मोबाइल लेकर दिया। फिर वो मोबाइल में इतना खो गया कि रात दिन बस उसी में लगा रहता।
हमारे मना करने पर वो मोबाइल रख देता और कुछ देर बाद वापस ले लेता। न जाने कब और कैसे ऑनलाइन गेम का आदी बन गया और इसके जाल में फंसता चला गया। गेम्स को पूरा करने के चक्कर में वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा और फिर अचानक एक दिन दोपहर के वक्त पागलों की तरह अपने घर से बाहर दौड़ता हुआ निकला। वो अपने आप को इस गेम का हिस्सा समझ रहा था और जोर जोर से चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर वो मेरे हाथ ना आया। फिर अचानक एक तेज रफ्तार कार उसके सामने आई और कार ने उसे टक्कर मार दी और मेरा बच्चा वाह, बहुत खूब। मुट्ठी में आवे नहीं चाहे जितनी भर लो रेत, अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यूं आंखें फाड़ के देखने, रोने, पीटने, चीखने, चिल्लाने से क्या फायदा जब पानी सर से गुजर गया। काश वक्त होते आपने इस नासूर की तरफ ध्यान दिया होता, सही वक्त पर इस नासूर का इलाज किया होता तो ये नस्ल इस तरह बर्बाद ना होती। ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक, ये सब के सब नासूर बनकर हमारी नस्ल को दीमक की तरह चाटते रहे और आप खुद इस दुनिया में इतने मसरूफ रहे कि आपने अपनी नस्ल को बर्बाद होते हुए महसूस ही नहीं किया। इसके जिम्मेदार बच्चों से ज्यादा आप खुद हैं, आप खुद। अरे बच्चों की बेजा ख्वाहिशों को पूरा करने के चक्कर में आपने उनसे उनका बचपन छीन लिया। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर उनके हाथ में मोबाइल तो थमा दिया मगर इसमें मर गई बेचारी किताबों की महक, किताबों का वो लम्स, किताबों से लगाओ, सब कुछ छीन कर उनके हाथ में मोबाइल तो थमा दिया लेकिन ये देखना भी गवारा नहीं किया कि वो पढ़ भी रहे हैं या टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप और गेम्स के जाल में फंसते जा रहे हैं। याद रखो, सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में उतनी ही जरूरी है जितना खाने में नमक। खाने में अगर नमक बढ़ जाए तो वो जहर बन जाता है, जहर। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बढ़ जाता है तो वो बन जाता है नासूर। अपनी जीती जागती आंखों से आपने इन घरों को बर्बाद होते देखा। क्या अब भी आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे? क्या अब भी आप अपने नस्ल के बर्बाद होने का इंतजार कर रहे हैं?